ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गुरुक्रम की साधना पे चर्चा चल रही थी और उसमें भी जो गुरुक्रम की साधना का द्वितीय चरण है उस पर चर्चा चल रही थी और बात यहाँ रुकी थी कि बाहर हमने अपनी सत्ता के बाहर जो श्रीयंत्र की सत्ता थी उसमें 3 स्तरों को पहचान लिया। एक स्थूल श्रीयंत्र, दूसरा उसके अंदर परमंत्र राज और तीसरा उस परमंत्र राज का अर्थ। अब स्थूल सत्ता को अपने अस्तित्व की स्थूल सत्ता के साथ, सूक्ष्म सत्ता को अपने अस्तित्व की सूक्ष्म सत्ता के साथ और कारणात्मक सत्ता को अपने पिंड की कारणात्मक सत्ता के साथ इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो जब हम स्थूल को उठा के ले आएंगे तो चूंकि स्थूल के अंदर ही सूक्ष्म और कारण सब अनुस्यूत है, इम्बेडेड है, तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिक इसमें चला आएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह से स्थूल श्री चक्र को हम अपने स्थूल शरीर में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि श्री यंत्र में 10 आवरण हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग 10 आवरण इस स्थूल शरीर में कौन कौन से हैं उनको पहचानना होगा। तो इसके लिए भी शास्त्रों में फार्मूला दिया गया है, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको समझ लेना है और आत्मसात कर लेना है। तो वो क्या है कि वैंदवम ब्रह्मरंध्रे च, वैंदव चक्र जो है वो ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र माने जो सर्वोच्च बिंदु है वो ब्रह्मरंध्र है। तो ब्रह्मरंध्र में बिंदु चक्र की स्थिति है। और वैंदवम ब्रह्मरंध्रे च मस्तके च त्रिकोणकम, यहाँ पे त्रिकोण की स्थिति जो है वो मस्तक में है, मस्तके च त्रिकोणकम। तो वैंदव चक्र का समाहार यहाँ आपके ब्रह्मरंध्र में होगा। जो त्रिकोण चक्र है, त्रिकोण का समाहार हमारे मस्तक प्रदेश में होगा, ललाट में होगा। मस्तके च त्रिकोणकम अष्टारंच ललाटे सा। जो अष्टार है, अष्टार मस्तक के थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में आएगा, ललाट में आएगा। और भ्रू मध्य च दशारकम, जो अंतर दशार है उसका समाहार भ्रू मध्य में होगा। तो क्या हुआ कि वैंदवम ब्रह्मरंध्रे च मस्तके च त्रिकोणकम अष्टारंच ललाटे स्यात् भ्रूमध्ये च दशारकम पुनर्दशारम
कंठे स्यात्। जो बहिर्दशार है, बहिर्दशार की स्थिति कंठ प्रदेश में होगी। पुनर्दशारम कंठे स्यात् मनवो हृदय संस्थिता। मनवो, मनु 14 है तो उससे चतुर्दशार का आशय है कि जो चतुर्दशार है, चतुर्दशार की स्थिति हृदय में, ऐसी भावना करते हैं कि चतुर्दशार आके हृदय प्रदेश में जो है वो अंतर्लीन हो रहा है? और नाभौ चाष्टदलम गेयम, नाभि में अष्टदल कमल, नाभौ नागदलम गेयम कटौ षोडश पत्रकम, कटी प्रदेश में 16 दल कमल है। और त्रैवर्ग साधनम जानु, जानु प्रदेश में, जघन देश में, जंघे में जो है वो त्रैवर्ग साधनम, जो त्रिवित चक्र है, वित्तत्रय चक्र है, उसका समाहार करेंगे। और उसके नीचे जो है वो पादयोर भूपुरम स्मृतम, पाद देश में भूपुर की स्थिति होती है। तो इस तरह से संपूर्ण श्री यंत्र की भावना हम अपने पिंड में करते हैं। और अगर हम नीचे से शुरू करें तो नीचे से घुटने तक का जो प्रदेश है वो भूपुर हो जाएगा। घुटने से पूरी जंघा ये जो है वृत्तत्रय चक्र हो जाएगा। कटी प्रदेश में 16 दल कमल, नाभि प्रदेश में अष्टदल कमल, हृदय प्रदेश में चतुर्दशार, कंठ में बहिर्दशार, और उसके बाद भ्रूमध्य में अंतर्दशार, उसके ऊपर अष्टार, उसके ऊपर त्रिकोण, और ब्रह्मरंध्र में वैंदव चक्र की भावना की जाती है। तो जब इस तरह से अपने शरीर में श्री यंत्र के विभिन्न आवरणों के कोऑर्डिनेट्स को आप समझ लेंगे तो उन कोऑर्डिनेट्स का अपने पिंड के उन कोऑर्डिनेट्स के साथ इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। फिर अब आपका शरीर ही जो है वो श्री यंत्र हो गया। अब आपको बाहर किसी अलग से श्री यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री यंत्र इसी पिंड में भावित हो गया। और जब श्री यंत्र इस पिंड में भावित हो गया तो जो पर मंत्र राज है वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर क्या होता है इस पे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। अंतःकरण, बाह्यकरण। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाह्यकरण का मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, और उसके बाद पंच प्राण। इन 19 के समुच्चय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मंत्रात्मक होता ही है, शब्दात्मक होता है, मंत्रात्मक होता है। वो कोई ठोस संरचना बल्कि वाइब्रेशंस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो इन्हीं वाइब्रेशंस के चलते शरीर में क्रियाशीलता आती है, उसमें चेतना का संचार होता है। तो इस तरह से जो है पर मंत्र राज को हम अपने सूक्ष्म शरीर में जो है वो स्थापित करते हैं। और जो पर मंत्र राज का अर्थ है, पर मंत्र राज का अर्थ क्या हुआ कि वही सच्चिदानंद स्वरूप अपनी एको हम बहुश्याम की कामना के चलते विश्वमय बनता है। तो ये विश्व जो है उस सच्चिदानंद का ही प्रकट स्वरूप है और ये आनंद का अभिव्यक्त रूप है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें कोई अपराध बोध नहीं है। ये उस परम सत्ता ने हमारी अतृप्त कामनाओं को तृप्त करने के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए उसका स्मरण करते हुए, उसकी कृपा को समझते हुए और उसकी आराधना के रूप में हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन स्वरूप जो यह विश्व उस परमानंद स्वरूपिणी, चिदानंद स्वरूपिणी भगवती ने प्रस्तुत किया है, इसका उपभोग करें और इसका उपभोग करके अपनी कामनाओं का शमन करें और तदुपरांत हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं। तो ये बात है। अब ये साधना का स्वरूप जो है यही जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस है, जबकि हम अपने आप को सब्लिमेट कर रहे होते हैं।
अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देने की है कि ये शरीर में भले 10 आवरण हैं, स्थूल शरीर में हम लोगों ने 10 आवरणों की स्थिति को देखा कि एक जो है घुटने तक हो गया, एक जानु प्रदेश हो गया, एक कटी प्रदेश हो गया, एक नाभि क्षेत्र हो गया, एक हृदय क्षेत्र, कंठ प्रदेश हो गया, भ्रूमध्य हो गया, ललाट हो गया, मस्तक हो गया और ब्रह्मरंध्र हो गया। तो ये 10 पार्ट्स हमने 10 आवरण के रूप में चिन्हित कर लिया इस शरीर में। लेकिन ये पूरा का पूरा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये वास्तव में तो सप्त धातुमय है। अब देखिए इसका कैसे इंटीग्रेशन सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, कि सूक्ष्म शरीर कैसे इसमें इंस्टॉल होके और इसको एक्टिवेट करता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्थूल शरीर है वो वास्तव में 10 आवरणात्मक होने के बावजूद भी मूल रूप में सप्त धातुमय है। और वही भगवती अन्न रस के साथ क्रिया करके 7 धातुओं का निर्माण करती है। 7 धातु का निर्माण और कहीं अलग से तो होता नहीं है, रॉ मटेरियल के रूप में अन्न रस वहाँ पे उपलब्ध रहता है और भगवती जो है वो हमारे माता पिता के थ्रू जो है हमारे अंदर अनुप्रविष्ट होती है, उनके क्रोमोसोम्स को लेके। तो कहने का आशय क्या हुआ कि सप्त धातुओं के साथ हमारे शरीर की जो ये 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सर्वोपरि चक्र सहस्रार, तो ये 7 जो चक्र हैं ये सीधे 7 धातुओं से जुड़े हुए हैं और इन्हीं 7 चक्रों की मदद से भगवती क्रिया करते हुए अन्न रस के साथ 7 धातुओं का निर्माण करती है और उन्हीं 7 धातुओं से जो है हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है, जिसको हम लोगों ने श्री चक्र निरूपणम के 14 आवरण में जिसका अध्ययन किया है। तो इन्हीं 7 चक्रों के माध्यम से 7 धातुओं का निर्माण भी होता है और उनको एक्टिवेट और चैत्य करने की क्रिया भी संपन्न होती है और वियर एंड टीयर हो जाने की वजह से करेक्शन का प्रोसेस भी वहाँ चलता है। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में नित्य निरंतर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनती हैं, टूटती हैं, खत्म होती हैं। तो सृष्टि स्थिति संहार का क्रम निरंतर चल रहा है। जब तक स्थिति है तब तक उनकी स्थितिशीलता को बनाए रखने के लिए यही 7 चक्र जिम्मेदार हैं। यही 7 चक्र सप्त धातुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं और करेक्शन का फेज जब आता है तो वो इनको डिसॉल्व करके और फिर से जो है रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है तो 7 चक्रों के माध्यम से एक ही शक्ति वो 7 शक्तियों के रूप में 7 चक्रों में स्थित होकर के 7 धातुओं का निर्माण करती है, उसमें प्राण का और चेतना का संचार करती है और वियर एंड टीयर की स्थिति में उनका करेक्शन भी करती है, उनकी रिसाइकिलिंग भी करती है, रिफेज भी करती है। तो ये बड़ा ही उत्तम विज्ञान है और ये सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है ना वो वही है जैसे आज के विज्ञान में आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि सिलिका क्या चीज़ है, एक तरह का रेत है, लेकिन उसके प्रोसेसिंग की बहादुरी है कि उसको प्रोसेस करके इतना रिफाइंड, इतना ट्यून्ड कर दिया, फाइन ट्यून्ड कर दिया जाता है कि उसमें सर्किटरीज उभर आती हैं और वो सर्किटरीज इतनी वंडरफुल होती हैं कि उसमें कितने टेराबाइट्स की इंफॉर्मेशन आप उसमें कंटेन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग का कमाल है कि एक सामान्य सी रेत के अणुओं को हम प्रोसेस करके इतना रिफाइंड, इतना फाइन ट्यून्ड कर देते हैं कि उसमें कितनी टेराबाइट्स इंफॉर्मेशन आप उसमें कंटेन कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सारा कमाल है। तो ये हो गई बात कि इस तरह से हम अपने आप को जब भावित करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, स्थूल को स्थूल के साथ, सूक्ष्म को सूक्ष्म के साथ और कारण को कारण के साथ,
तब उसके बाद हमको ये समझ में आता है कि विश्वातीत भी हम ही हैं, विश्व भी हम ही हैं। और जब विश्व में रहते हुए विश्व को अपने वपु के रूप में देखने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, और विश्वमय होने के बावजूद भी अपने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप की भी स्मृति सदा बनी रहती है, वो स्वरूप बोध अक्षुण्ण बना रहता है, कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होता है। तो यही भैरवत्व की स्थिति है, और साधना के क्षेत्र में यह अत्यंत उन्नत स्थिति है। तो ये सर्वोत्तम स्थिति की साधना है, जहाँ पर कि उपासना पूरी तरह से इंटरनलाइज हो जाती है। अब यहाँ बाहर का कर्मकांड, जब आदमी इस भूमिका से बाहर आता है तभी कर सकता है। जब इस भूमिका में है तो वो सारा का सारा कर्मकांड जो है ना, वो भावना के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में चलता है, और वो साधक विजुअलाइज करता है वहाँ पे। तो ये प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन है, इंटरनलाइजेशन है। ये जो है अंतर पूजा है। जो बाह्य पूजा थी, अब वो जो है अंतर्याग हो गया। और अंतर्याग के बाद एक स्थिति आएगी महायाग की, जब हमारा ये पूरा का पूरा भैरवत्व भाव भी जो है वो परशिवत्व में स्थित हो जाएगा, और परशिव की स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। तो गुरुक्रम की साधना का जो तीसरा चरण है, जिसका विवरण श्री चक्र निरूपण के गुरुक्रम की साधना के प्रकरण में तीसरे श्लोक के रूप में हुआ है, उस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारी चर्चा कर देने मात्र से कोई उपलब्धि नहीं होगी। ये आत्मसात करने की चीज़ है, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। इतना प्रैक्टिस करने में साधक को 2, 4, 6 महीने तक लग सकते हैं, तब कहीं जाके इस भूमिका में वो अपने आप को स्थापित कर पाता है। और ये साधना का उत्कर्ष है। और यहाँ पे बाह्यता पूरी तरह से इंटरनलाइज हो जाती है, और इंटरनलाइज होने के बाद भी अभी साधना के और चरण बाकी हैं, जो कि आगे के 2 श्लोकों में जिस पे चर्चा की जाएगी। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।